संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। जय श्री राम, जय श्री हनुमान। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी हनुमान जयंती की पूजा घर पर कैसे करेंगे, हनुमान जन्म उत्सव की पूजा सरल विधि से घर पर कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, हनुमान जन्म उत्सव वाले दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिएगा और उसके बाद पूजा की चौकी लगा लीजिएगा। पूजा की चौकी जहाँ लगाइएगा वहाँ अच्छे से साफ सफाई कर कर पूजा की चौकी लगा कर, और पूजा की चौकी पर आप लाल रंग के कपड़े का या फिर भगवा रंग के कपड़े का भी आसन दे सकते हैं। ये दोनों ही कलर जो है ना बजरंगबली को बहुत ही ज़्यादा प्रिय रंग है। ये दोनों कलर, लाल हो गया, भगवा हो गया, अगर ये दोनों ना हो तो पीला रंग का भी आप दे सकते हैं। ये सब पूजा पाठ में काम आती है ये सब कलर। उसके बाद हम बजरंगबली की फ़ोटो हो या फिर प्रतिमा हो विराजित कर लीजिएगा, और पुष्प का आसन देकर या फिर अक्षत का भी आसन देकर विराजित कर सकते हैं। उसका गणेश जी को भी विराजित कर लिए हैं। और पूजा में सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लेंगे, इसलिए कि हमारी पूजा का साक्ष्य दीपक होता है। तो दीपक अगर घी हो तो घी से प्रज्वलित कर लीजिएगा, घी नहीं हो तो तिल के तेल से भी आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद 1 लोटा स्वच्छ जल में गंगा जल मिला कर लीजिएगा और सबसे पहले जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे हम गणेश जी को, और बजरंगबली को जल के छींटे देकर भाव स्नान करा लेंगे। अगर प्रतिमा हो धातु से बना हुआ तो जल चढ़ा सकते हैं किसी प्लेट में रख कर। और उसके बाद आप जो है ना सबसे पहले गणेश जी की पूजा हम कर लेंगे, और उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में कलावा समर्पित करेंगे गणेश जी को। जनेऊ समर्पित कर लेंगे, लाल वाली रोली चंदन से तिलक कर लेंगे, अक्षत समर्पित कर लेंगे गणेश जी को, और पुष्प समर्पित कर लेंगे। जिस भी कलर का फूल हो, माला हो, चढ़ा लीजिएगा। और दुर्वा समर्पित कर लीजिएगा, दुर्वा अगर मिल जाए तो, इसलिए कि गणेश जी को जो है ना दुर्वा बहुत ज़्यादा पसंद है, प्रिय है। और देखिए, वस्त्र के स्वरूप में आप बजरंगबली को कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, या इस तरह का आता है छोटा सा, जैसे कि चादर टाइप का आता है, पीताम्बरी टाइप की आती, जिसमें कि राम नाम लिखा हुआ रहता है, राम नाम का चादर। और उसमें देखिए राम नाम लिखा हुआ भी है, दुपट्टा टाइप का आता है। और उसके बाद उसमें जो है ना श्री रामचंद्र जी के फोटो भी हैं इसमें। तो श्री रामचंद्र जी के नाम से ही बजरंगबली बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जी की भी पूजा ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा हनुमान जयंती वाले दिन, इसलिए कि श्री रामचंद्र जी की पूजन करने से बजरंगबली बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। उनका नाम जपने से, जो भी उनका नाम जपते हैं बजरंगबली, उन पर बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो श्री रामचंद्र जी का देखिए, जो दुपट्टा जो हमने चढ़ाए हैं उसमें जो है ना वस्त्र के स्वरूप में चढ़ाए हैं, और उसमें श्री रामचंद्र जी हैं और श्री राम लिखा हुआ भी है। वस्त्र के स्वरूप में आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। अगर दुपट्टा या कपड़ा ना हो तो, वस्त्र ना हो तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं वस्त्र के स्वरूप में। और जनेऊ समर्पित कर लीजिएगा गणेश जी को भी और बजरंगबली को भी। उसके बाद जो भी फूल माला आपको मिल जाए चढ़ा लीजिएगा। फूल माला चढ़ाने के बाद बजरंगबली को तिलक कर लेंगे। तो देखिए, आप इस दिन जो है ना लाल सिंदूर जो होता है भगवा कलर का, उससे भी आप बजरंगबली को तिलक कर सकते हैं, या फिर लाल वाली रोली चंदन से भी तिलक कर सकते हैं बजरंगबली को। और बजरंगबली को देखिए चोला नहीं चढ़ाइएगा। चोला जो है ना सिंदूर का जो चोला चढ़ता है वो औरतें नहीं चढ़ाती हैं, पुरुष चढ़ाया करते हैं। तो ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा कि चोला आपको नहीं चढ़ाना है। सिंदूर का चोला जो बदन में लगाया जाता है तो वो नहीं आपको करना है। अगर आप आपके घर में जो पुरुष होगा तो वो कर सकते हैं, स्त्री को, महिला को नहीं करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र के स्वरूप में जो भी आप समर्पित करना चाहते हैं, धोती गमछा, वो भी आप चढ़ा सकते हैं जनेऊ साथ में रखकर। बाद में इसे आप दान कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, भोग समर्पित करेंगे तो हनुमान जन्मोत्सव है तो घर में कुछ बनाकर मीठा ज़रूर से ज़रूर भोग चढ़ाइएगा। इसके अलावा आप मार्केट से भी मिठाई लाकर चढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान जी का जन्म उत्सव है तो घर में कुछ मीठा बनाकर ज़रूर से अपने हाथ से मीठा बनाकर चढ़ाइएगा। तो अपने हाथ से जो हम कुछ भी बनाकर चढ़ाते हैं उसका जो है ना अलग ही खुशी होती है।
तो जो भी आपसे बन पाए हलवा पूड़ी या सिर्फ हलवा भी आप बनाकर चढ़ा सकते हैं। और मार्केट से मिठाई भी लाकर आप चढ़ा सकते हैं। फल में जो भी फल मिल जाए, विशेष रूप से देखिए बजरंगबली को केला फल में बहुत ज़्यादा प्रिय है। फल में केला बहुत ज़्यादा पसंद है उनको। और ऐसे तो देखिए जो भी फल आपको मिल जाए आप चढ़ा लीजिएगा। लाल रंग का फल जैसे तरबूज वगैरह भी अभी सीजन का है, वो भी चढ़ा सकते हैं। तुलसी पत्ता ज़रूर दीजिएगा, इसलिए कि जो है ना विष्णु भगवान जी के साथ साथ जो है ना बजरंगबली को भी भोग में तुलसी पत्ता दिया जाता है। इसलिए कि श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त हैं हनुमान जी, और श्री रामचंद्र जी को जो प्रिय हैं वो हनुमान जी को भी प्रिय हैं। तो श्री रामचंद्र जी के भोग में तुलसी पत्ता दी जाती है विष्णु भगवान जी के भोग में, और साथ ही बजरंगबली के भी भोग में। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना अगर हो तो बजरंगबली को उस दिन बीरा बनाकर जरूर चढ़ाइएगा। पान का पत्ता ले लीजिएगा और उसमें आप लौंग, इलायची, बतासा रखकर बीरा बना लीजिएगा मोड़ कर, और लौंग फूल वाली लौंग से ही मोड़ कर इस तरह से लगा लीजिएगा। आप चाहे तो मार्केट से भी आप मीठा पान, जो पान का बीरा होता है, वो आप बनवा कर चढ़ा सकते हैं लाकर, या फिर घर पे भी बना सकते हैं। उसके बाद धूप प्रज्वलित करके सुगंधित धूप अगरबत्ती प्रज्वलित कर लीजिएगा। धूप प्रज्वलित करके धूप भी दिखा लेंगे। उसके बाद देखिए पूजा में कुछ दक्षिणा जरूर रखिएगा अपना श्रद्धा शक्ति के अनुसार जितना हो सके आपसे। बाद में इस जो दक्षिणा को और जो वस्त्र समर्पित कीजिएगा वो किसी पंडित ब्राह्मण को दान कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हाथ में पुष्प लेकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिएगा। इस दिन आप जो भी मनोकामना आपकी हो, अगर आप बजरंगबली से कहिएगा तो आपकी अवश्य पूरी होगी। इसलिए कि हनुमान जन्म उत्सव रहता है उस दिन, और उस दिन अगर आप संकल्प लेते हैं कि हाँ मतलब हमारा जो भी आपकी जो भी मनोकामना है वो बोलते हुए, जैसे आप संकल्प लेते हैं कि हाँ हम 11 दिन तक जो है ना मतलब 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जैसे मतलब हो सके आपसे तो 7 बार, या फिर डेली 1 बार का भी अगर आप नियम लेते हैं, कोई नियम अगर आप लेते हैं तो उससे जो है ना आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो आप देख लीजिएगा आपकी जो भी मनोकामना हो, उस मनोकामना की पूर्ति के लिए आप जो है ना कोई नियम ले सकते हैं। जैसे कि आप 7 बार हनुमान चालीसा का प्रतिदिन पाठ करने का ले सकते हैं नियम, ठीक है। 11 दिन तक, 21 दिन तक, इस तरह से आप ले सकते हैं जितना दिन आप चाहें। और उसके बाद आरती कर लीजिएगा। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद या सुंदर कांड का भी आप पाठ कर सकते हैं, और बजरंगबली के जो भी पुस्तक हो उसका पाठ कर सकते हैं आप। उसके बाद हाथ में आरती करने के बाद हाथ में जल लेकर आचमनी कर लीजिएगा, सीधे हाथ में जल लेकर। तो इस तरह से जो है ना आप घर पर पूजन कर सकते हैं सरल विधि से फ्रेंड्स। और आसपास कहीं मंदिर हो तो वहाँ भी जाकर कर सकते हैं, या फिर घर पर भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो हमारी आप सबको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान का जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा। इसलिए कि जय श्री राम से जो है ना प्रभु बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं बजरंगबली, और बजरंगबली का नाम लेने से प्रभु श्री रामचंद्र भी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए से दोनों का नाम एक साथ लेते हुए जयकारा ज़रूर से ज़रूर लगाइएगा कमेंट में फ्रेंड्स। और कुछ भी कन्फ्यूजन हो मन में तो आप पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इसलिए कि एक यही मात्र होता है जरिया जिससे कि आप हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। राधे राधे।